हेलो दोस्तों, देसी मैथ 11 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सब थंबनेल पे देख ही गए होंगे कि आज का मेरा अपडेट क्या होगा। तो आज हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं दोस्तों, कम से कम ये वीडियो आज पूरा देखिएगा, क्योंकि हम फाइनल आंसर की जब निकला ना तो हम वीडियो नहीं बनाए थे। बस हम एक के काम कर रहे थे, सारा चीज़ें समझ रहे थे कि आखिर भर्ती बोर्ड ने किया क्या आप लोगों के साथ। ठीक है, भर्ती बोर्ड करना क्या चाहती है, हर एक सवाल का जवाब देंगे दोस्तों। तो जो भी हम आपको पॉइंट लेके आए हैं उन सभी सवालों का जवाब देंगे। देखिएगा, जो फाइनल आंसर की दिया गया है ना, इससे बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है। सबसे पहले नॉर्मलाइजेशन में भी बदलाव हो सकता है, कट ऑफ में भी बदलाव हो सकता है, लोगों के भविष्य में भी बदलाव हो सकता है। ऐसे बहुत सारे छात्र होंगे दोस्तों जिनका नहीं आने का भी होगा, उनका भी आ जाएगा नाम। बात समझ रहे ना, जिनका नहीं आने का होगा उनका भी नाम आ जाएगा। और ऐसे बहुत सारे छात्र होंगे जिनका उम्मीद भरपूर रहेगा कि हम आ जाएंगे और वो भी बाहर चले जाएंगे। बात समझ रहे हैं दोस्तों। तो ये वीडियो आज उन्हीं लोगों के लिए है। थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा कि भर्ती बोर्ड ने फाइनल आंसर की आखिर ऐसे कैसे जारी कर दिया। उसको ऐसे जारी नहीं करना चाहिए था, उसको हर एक तरीका देख लेना चाहिए था। दो ऑप्शन देखे हैं दोस्तों, ए और बी कैसे सही हो सकता है। दो ऑप्शन, 6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन कैंसिल। यहाँ इतनी बड़ी बात दोस्तों समझ ही नहीं आ रहा है आखिर भर्ती बोर्ड की क्या है। चलिए ठीक है, कैंसिल की है वो समझ में आता है। उससे ये होगा कि नॉर्मलाइजेशन का फायदा होगा, ज्यादातर नॉर्मलाइजेशन का फायदा हो सकता है। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है कि बस फायदा होगा दोस्तों, फायदा के साथ साथ इतना ज्यादा घाटा होगा ना कि अब ना कुछ नहीं कहा जा सकता है। मान लीजिए अब आप भरोसे रहिए, हाँ आपका ज्यादा नंबर है ना, आपको उम्मीद से ज्यादा नंबर है ना, तब आप दोस्तों शेर हैं, आप आराम से पढ़े रहिएगा। अगर हमारी देखिए अभी लोग आपको समझ में नहीं आ रहा दोस्तों, थोड़ी सी हम क्या कहना चाहते हैं अभी आपको पूरा समझ में आ जाएगा। अगर आपका नंबर 19 से ज्यादा है ना तो आप तो आ सकते हैं, बच सकते हैं। अगर दोस्तों आपको लगता है हाँ आ जाएंगे, हम बस आ जाएंगे, 19 से ज्यादा नहीं आ जाएंगे, तो आप बाहर भी हो सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे छात्र होंगे जिनका नहीं है उम्मीद है, वो भी अब इस भर्ती में आ सकते हैं, उनका नाम लिस्ट में आ सकता है। वो कैसे होगा, सारा सिचुएशन समझेंगे। देखिए सारा तोड़ मटोड़ बताने का तरीका ही है ना, जो फाइनल आंसर की जारी की गई है ना वो बहुत गड़बड़ तरीके से कर। 6 पहले नंबर हम एक बात करेंगे कि कट ऑफ में अब क्या इफेक्ट पड़ सकता है। तो जानते हैं 6 से 7 क्वेश्चन कैंसिल करना, ऑप्शन बदलना, ये नॉर्मलाइजेशन बढ़ने की ओर जाता है, नॉर्मलाइजेशन बढ़ने की तरफ जाता है। दोस्तों सबसे बात करें ना, मेरे अंदाजा से अगर सही बताए तो आप लोग को थोड़ा सा अजीब लगेगा। मेरे हिसाब से ना जो नॉर्मलाइजेशन होगा ना, हो सकता है न्यूनतम 20 नंबर दोस्तों, मेरे हिसाब से। अब देखिए, अब आप लोग कमेंट करके उल्टा सीधा कहते हैं ना, तो कुछ चीजें ऐसे होती है जो मैं बता नहीं पाता हूं, स्पष्ट नहीं बता पाता हूं, थोड़ा सा उसमें झूठ बोल देता हूं आप लोगों को खुश करने के लिए। यह वास्तविकता बता रहे हैं। पर आज जो है ना वास्तविकता समझिए उस बात को दोस्तों, आप समझिए। हम ये कहना चाहते हैं कि 6 से 7 नंबर गलती हो गया, हम पहले भी बताए थे अगर ऐसा होता है तो ज्यादा नॉर्मलाइजेशन बढ़ेगा। और गलती से जब ज्यादा नॉर्मलाइजेशन होगा ना तो ज्यादा नंबर भी घटता है। बात समझे ना, ज्यादा से ज्यादा नंबर घटता है। अब नंबर घटने का कैसे चांस होगा, मान लीजिएगा ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है जिनको दो ऑप्शन रखा गया है, ए भी सही है और बी भी सही है। अब मान लीजिएगा गलती से, अब मान लीजिए आप सी की होंगे। बात समझिएगा, इस क्वेश्चन को हालांकि सबको नंबर दे देना चाहिए था, इस भर्ती बोर्ड को इस सबको नंबर देना चाहिए, पर नंबर नहीं दिए। मान लीजिए आप सी मारे हैं तो आपका नहीं होगा, कोई गलतियों से तुक्का ये भी मार दिया होगा, उसका तो सही हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना। और जो नहीं मारा होगा उसका क्या होगा, जो इस ऑप्शन को किया ही नहीं होगा, इस हिसाब से वो तो बेचारा बाहर है। जो दो ऑप्शन मार के आए वो तो ठीक है, इस हिसाब से भर्ती बोर्ड, इस हिसाब से तो दो गोला भर के आना चाहिए था। पता नहीं भर्ती बोर्ड क्या कर सकती थी। भर्ती बोर्ड आप समझदारी करिए, ये जो क्वेश्चन किए ये गड़बड़ी आप किए हैं, गलत किए हैं, उसको सुधार कर लीजिए, सबको नंबर वितरित कर दीजिए। ये गलत तरीका है देने का, बहुत सारे बच्चों के साथ ना बहुत ज्यादा घाटा हो जाएगा इस अनुसार से। तो दोस्तों आज जो नॉर्मलाइजेशन का खेल बता रहे हैं ना, कम से कम मेरे हिसाब से ना तो 20 नंबर न्यूनतम बढ़ेगा। अब अधिकतम कितना जा सकता है, 25 जा सकता है, 30 जा सकता है, 40 जा सकता है, इसका कोई गारंटी नहीं है कि कितना बढ़ सकता है नंबर। अब दूसरी बात दोस्तों, कट-ऑफ में क्या अंतर पड़ेगा, कट-ऑफ में अंतर क्या पड़ेगा, तो जो भी कट-ऑफ बताया गया ना, आपसे हम बता रहे हैं ना, कट-ऑफ कम से कम भी जा सकता है, और कट-ऑफ अगर देखा जाए
तो हाई भी जा सकता है, पर उतना हाई नहीं जाएगा जितना जाना चाहिए। बात समझे ना। पर इसमें हमें एक बच्चों का घाटा लग रहा है, ए बी वाला जो ऑप्शन दोनों दिया गया है उसको बस नहीं दिया होता ना, तब तो नसीब का खेल और होता। और नसीब का खेल क्या है, अभी भी नसीबिये का खेल है। क्योंकि आप बताइए, अब जो कंडीशन होगा ना, जितना नंबर बढ़ेगा ना उतना नंबर घटता भी है ना, तो पता नहीं आपके नसीब में क्या होगा। मान लीजिएगा 180 पे कट ऑफ गया, बात समझिएगा, एक लोगों का 100 और 180 नंबर पे कट ऑफ गया, एक का 160 है, आपका 100, आपका 200 नंबर, मान लीजिए आपका 190 है, आपका 190, 11 क्वेश्चन आपका घट गया। बात समझ, 11 क्वेश्चन आपका घट गया, आ गए इतने नंबर पे, और मान लीजिएगा इसका 20 नंबर बढ़ गया, वो चला गया बेचारा 180 पे, तब तो इसका सिलेक्शन हो जाएगा, इस वाले का नहीं होता है। और यही होता भी है। अगर आपको ना भरोसा है ना तो किसी से पूछ लीजिएगा, ऐसे ही बच्चे बाहर होते हैं, जान लीजिएगा, ऐसे ही बाहर होते हैं। गलती से नाम लिस्ट में आ जाता है, पढ़ने वाले छात्र की बात कर रहे हैं, गलती से नाम लिस्ट में आ जाता है तो बाद में फाइनल लिस्ट में बाहर कर दिए जाते हैं। हर कंडीशन उनके साथ गुजरना पड़ता है। ये फाइनल आंसर की दी गई है, हमारे हिसाब से दोस्तों बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा नहीं देना चाहिए था। ठीक। रही बात अब 6 से 7 क्वेश्चन अगर कैंसिल हुए, किस किस शिफ्ट को कह रहे हैं लोग दोस्त कि ज्यादा नंबर मिलेगा, किस किस शिफ्ट को कम नंबर मिलेगा। अब ये 6 से 7 प्रश्न हम आपको पहले ही बता चुके थे। याद करिए, जब हमने बताया था कि अगर इतने क्वेश्चन गलत पाए गए तो कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का खेल कौन बिगाड़ता है, तो यही नंबर कैंसिल होते हैं जो वही नॉर्मलाइजेशन का पूरा खेल बिगाड़ देते हैं। पूरा इजी और कठिन का जो भी क्राइटेरिया नॉर्मलाइजेशन में अपनाया जाता है सबका वाट लगा देता है ये कैंसिल क्वेश्चन। ये बात हम दावे के साथ कहे थे और वही होगा। अब दोस्तों कोई ठप्पा ठोक के नहीं कह सकता है कि मेरे शिफ्ट को सबसे ज्यादा नंबर मिलेगा, मेरा शिफ्ट हार्ड था। बात समझे ना। अब कोई नहीं कह सकता। आप यहां पे इसे भूल जाइएगा कि मेरा शिफ्ट हार्ड था, मेरा शिफ्ट इजी था, क्या होगा क्या नहीं होगा। अब कैंसिल नंबर बताएगा कि अब क्या होगा, किसके साथ क्या होगा। बात समझे ना दोस्तों, यही हम आपको समझाने आए। बाकी जरा सा भी अगर कोई भी कंफ्यूजन होगा तो आप जरूर हमसे पूछेगा कमेंट करके, हम जरूर बताएंगे। बाकी रिजल्ट आंसर की के कितने दिन बाद आ जाता है, 1 दिन बाद आ जाता है, हो सकता है आज आ जाए। हम तो मना रहे हैं कि रिजल्ट दिवाली के दिन ना आए, कल आ जाए, 1 तारीख को आ जाए। बात समझ, यही कह रहे हैं। हो सकता है अब कल तो आना तय है, मानो 1 तारीख के तो आना तय है, पर अभी देखिए आता ही नहीं आता है। बात समझे ना। इस हिसाब से दोस्तों कैंसिल जो नंबर किएगा ना, बड़े हिसाब से गलती देखिएगा क्या होगा क्या नहीं होगा। पर भर्ती बोर्ड को ऐसा नहीं करना चाहिए था, समझ रहे ना। अब क्या सवाल है, दूसरी बार आंसर किया, अब तो आंसर की नहीं आएगा, जो मान हो गया है। पर हाँ, एक तरीका है, अगर कोई बंदा एक आध क्वेश्चन से छटता है तो इस वाले ऑप्शन को ले जाके आप कोर्ट में दाखिल कर सकता है कि इसको खारिज करके किसी और को नंबर दिया जाए। यहां से आपको 2-2 नंबर हो सकता है, बढ़ोतरी हो सकती है अगर ऐसा किया जाएगा तो। और देख लीजिएगा होगा भी यही जो हम कह रहे हैं। ये 20 वाले फाइनल आंसर की पे जरूर ना जरूर भर्ती कोर्ट में जाएगी, ये देख लीजिएगा। अगर ऐसा होता है तो अगर गलती से बहुत बड़ा मिस्टेक, हालांकि रिजल्ट का उलट फेर हो ही गया होगा। अब तमाम तरीके बताएंगे। बाकी देखते हैं अब आपके सामने क्या, फिर हम कट ऑफ का वही वीडियो बनाए फिर दोबारा एनालाइज करके। अब एक काम करते हैं, अब रिजल्ट का ही इंतजार कर लेते हैं। बाकी देखिएगा क्या होगा, वो तो सामने ही आएगा। पर दोस्तों अब यही चीज है। बाकी अगर आपको जरा से भी कुछ समझ में आया हो तो जरूर हमें बताइएगा, कहाँ हम छोड़े हैं, कहाँ आप भूले हैं। ताकि मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।